नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्री मॉनसून की बारिश से पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। सोमवार को झमाझम बारिश हुई तो मंगलवार को हल्की फुहारें पड़ी, लेकिन लोगों को खूब राहत मिली है। तपिश दूर होने की वजह से एक खुशी है जो लोगों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है। हुसैन, आपने बात तो बहुत अच्छी की, लेकिन मैं खुशी में कोई खलल नहीं डालना चाहती, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि ये खुशी बहुत दिन रहने वाली नहीं है। आज से एक बार फिर पारा चढ़ने का अनुमान है। तेज धूप और तपिश परेशानी को दोबारा बढ़ा सकती है। वैसे मीनाक्षी, गर्मी के सितम से लोग भले परेशान हो, लेकिन ये धूप आपको बहुत सारी बीमारियों से, हम सबको बहुत सारी बीमारियों से ये धूप बचाती। हाल ये है कि अब 10 में से 9 बीमारी धूप ना मिलने की वजह से लोगों को हो रही है। मेरा कहने का मतलब आप बेहतर समझ रही हैं। विटामिन डी की कमी हर दूसरे तीसरे आदमी में सुनने को मिल जाती है। बिल्कुल, बॉडी के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। ये शरीर में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, बोन्स, दांत, मसल्स को हेल्दी बनाए रखता है। इतना ही नहीं, मजबूत इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन डी का शरीर में सही लेवल में होना बहुत जरूरी है। वैसे एक नई स्टडी के मुताबिक विटामिन डी की कमी से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं युवाओं में प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की बड़ी वजह उनका कुदरत से दूर हो जाना भी है। बिल्कुल, अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक कैंसर की वजह से जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड निकाला गया, वो सब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे थे। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि विटामिन डी की कमी होने से उनमें प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हुआ है। हुसैन, एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ दूं, ये तो अमेरिका की रिसर्च की बात है, जहां पर वैसे भी टेम्परेचर एशियन कंट्रीज की तरह नहीं है, खासतौर पर भारत की तरह नहीं है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है। वहां तो धूप की कमी समझ में आती है, भारत में तो कोई धूप की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी प्रोस्टेट कैंसर काफी ट्रिकी है। शुरुआती स्टेज में इसके लक्षणों का कोई पता नहीं चलता। चिंता वाली बात यह भी है कि ब्रेस्ट कैंसर, बाउल कैंसर और लंग्स कैंसर के बाद प्रोस्टेट कैंसर चौथा सबसे कॉमन कैंसर इस वक्त बनता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि किडनी के साथ साथ पूरे यूरिनरी ट्रैक की हेल्थ का हम ख्याल रखें। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हल्के में ना लें। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब पेट पर फैट ना बढ़ने दें, और वक्त वक्त पर प्रोस्टेट टेस्ट जरूर करवाएं। और इन सब के साथ योग और आयुर्वेद, हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर अपनाएं, क्योंकि ये आपको हेल्दी रखने की गारंटी है। तो हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़ रहे हैं। इस गारंटी को हमने जो देने की अपनी तरफ से बात कह दी है, वो दरअसल हमें स्वामी जी से मिलती है, और उन्हीं के बिना पे हमने ये बात कही। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी बहन और हुसैन भाई। देखो, मैं रोज कहता हूं कि 45 मिनट इंडिया टीवी के साथ धूप में बैठ करके योग करो। 8 बजे बढ़िया धूप होती है। जिनको थोड़ा स्किन सेंसिटिव है तो थोड़ा सनस्क्रीन लगा लें, वो भी हमने पतंजलि से उपलब्ध कराए, और एलोवेरा अपने घर में लगा करके उसका इस्तेमाल कर लें। देखो, ये गरुड़ासन जो करेंगे, ये गरुड़ासन बड़ा जबरदस्त है प्रोस्टेट के लिए, और गोमुखासन, फिर कपालभाति, प्राणायाम, मंडूकासन, ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो सुबह सुबह की सूरज की धूप के साथ योग किया, गरुड़ासन किया, और ये गोमुखासन, ये तो अप्रतिम है, बिल्कुल लीजिए। चलो गोमुखासन करो आप सब लोग भी। ये मेरे इधर बाएं तरफ बैठे हुए हैं अनिल जी, अभी भी कपालभाति करने में लगे हुए हैं। इनका प्रोस्टेट बढ़ गया था, 32 तक आ गया था, वहीं इन्होंने ब्रेक लगा दिया और प्रोस्टेट से छुटकारा पा लिया। ये तो अनिल जी की कहानी है जो मेरे बाईं तरफ बैठे। कहां से अनिल जी आप? पटना, बिहार से। पटना, बिहार। क्या करते हैं अनिल जी? इंडस्ट्री है हमारी। इंडस्ट्रियल हैं। तो अब प्रोस्टेट ये 40, 50 और 60 के बाद तो इतना बढ़ जाता है। एक हमारे यहाँ भाई हैं राम गोपाल जी, खड़े हो ना, देख तो रहे हैं ये 50 के ही, लेकिन हो गया है इनका प्रोस्टेट इस समय 70। और पीएसए कितना है साहब? पीएसए सब करीब 7 है शायद, मेरा ख्याल है 7 के आसपास है। अब वो भी गोखरू पिला करके अब थोड़े दिन आपको गोखरू का ही पानी पीना और लौकी कल्प करना है। क्या करना है? जो आप काले पूरा किया है। ये लौकी और इसमें 2-3 काली मिर्च और तुलसी, बस। स्वामी जी, रोजाना मुझे डाइट में लौकी का जूस और लौकी की सब्जी मिल रही है, इसीलिए बच गए, नहीं तो अभी तक प्रोस्टेट कैंसर हो जाता। और इधर ये पीछे एक दूसरे और बैठे हुए हैं,
आरपी सिंह जी, इनका 40 पहुंच गया था, अब 30 पर आ गया, 45। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। 45 से अब 30 पर ले आए। पहले क्या क्या दिक्कत होती थी। आज मैंने पेड़ों के बीच में पैर, जैसे अरण्यवासी ऋषि मुनि योग किया करते थे, ऐसे योग करवाया। गोमुखासन करो। हाँ, दिक्कत नहीं थी। हमारा जो प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें ये क्लियर हुआ। क्या करते हैं आप? सर रिटायर्ड स्वामी चीफ जी- मैनेजर कोल इंडिया। कोल इंडिया में थे। हाँ? तो पता लगा स्वामी जी, इससे पहले कि मैं पहला विषय, अब 30 पर आ गया। अब कोई यूरिन की कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं थी, एकदम खुला हुआ। स्वामी जी, विषय से जुड़ा जो पहला सवाल अरे है भाई, वो मैं शामिल करूं, लेकिन उससे पहले आप जरा सा वो देख लीजिएगा। मैंने एक गारंटी ली है कि आपके साथ जो रोजाना योगाभ्यास करेगा वो हेल्दी लाइफ हमेशा जिएगा। 100 सालों वाली, वो जरा आप संभाल लीजिएगा। मैंने आपके नाम पर गारंटी ले ये ली है। 100 नहीं, 200 1000% गारंटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा स्वामी जी, आज वर्ल्ड, गारंटी है। जी जी जी, स्वामी जी, आज वर्ल्ड मिल्क डे है। दूध हमें बहुत सारी डिफिशियंसीज से बचाता है, लेकिन विटामिन डी के लिए धूप बहुत जरूरी है। तो ये भी तभी होगा जब कुदरत के हम करीब जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, वर्कआउट करेंगे, और आज के ज्यादातर युवा ये नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ओल्ड एज में होने वाली जो समस्याएं हैं वो अब लोगों को नौजवानी में हो रही हैं, बहुत युवा अवस्था में हो रही हैं। और उसी में से एक प्रॉब्लम है प्रोस्टेट, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, और ये काफी पेनफुल होती है। तो ये परेशानी लाइफ में आए ही ना, इसकी एंट्री ही ना हो, इसके लिए शुरुआत से क्या किया जाए? देखो, पहले तो चक्कियां घुमाती थी माताएं, तो मोटी भी नहीं होती थी, उनको यूट्रस में कोई गांठ नहीं होती थी, पुरुषों को प्रोस्टेट नहीं होता था, और मदद कर दिया करते थे। हमारे जो है ये ख्याली राम जी अब चक्की घुमा रहे हैं, मस्त हैं एकदम। तो ये जो पहली की जो हमारी जीवन शैली थी, चक्की घुमाते थे, खेत में हल चलाते थे, पैदल चलते थे, और जो प्रकृति के साथ तालमेल रख करके जीवन को जीते थे। अब मैं इसको आज की भाषा में बोलूं, आज की जीवन शैली के अनुरूप, तो जो कर सके वो पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, और जो पद्मासन में नहीं बैठ पाते वो मंडूकासन में बैठ करके, और कपालभाति के साथ मंडूकासन ऐसे करें। अब देखो, 3 चीजें एक साथ बता रहा हूं। सप्ताह में एक बार जो लौकी का जूस पी लेंगे, उनको कभी भी जिंदगी में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बीपी नहीं होगी, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आएंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उनको कभी भी कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको ब्लड थिनर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल आदि नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। सप्ताह में एक बार लौकी का जूस पी लो, तुलसी, पुदीना, नींबू के साथ पी लो, 1-2 काली मिर्च डाल लो। दूसरी बात, अब जब उम्र 40 के बाद हो जाए तो गोखरू का पानी, एक ज्यादा बढ़ा हुआ तो कुछ दिन लगातार पी ले, सप्ताह में एक बार गोखरू का पानी जरूर पी ले। कुछ एज रिलेटेड चीजें। और अब तो जैसे आपने पूरे आंकड़ा डेटा बताए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी यूं तो 80% लोगों को है, लेकिन ये जवानों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बच्चों में, मैं तो अपने स्कूल में, आचार्य कुलम में, गुरुकुलम में जब बच्चे आते हैं उनका चेक कराता हूं, 50 से 80% बच्चों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और उसमें एक कारण जो है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, और बाकी तो धूप में बैठते नहीं है। तो गोखरू पिए। पुरुष और माताएं 10 मूल का सेवन करती रहें उम्र के साथ। 40-50 के आसपास उम्र हो जाए तो पुरुष जो गोखरू पिएंगे, माताएं जो 10 मूल पिएंगी, तो उनको कभी भी प्रोस्टेट की पुरुषों को और यूट्रस की महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।